नेरचौक मेडिकल कॉलेज से आखिर क्यों बदले गए एक साथ 41 डॉक्टर? क्या बल विधायक को चुकानी पड़ी सीएम के कार्यक्रम में धरने की कीमत? अब गांव में तो डॉक्टर पहुंचे, पर मेडिकल कॉलेज में मरीजों का क्या होगा? विधायक बोले मेडिकल कॉलेज को कमजोर करने की साजिश। सरकार बोली कोई भेदभाव नहीं, रूटीन में बदले गए हैं चिकित्सक। इस वक्त हम मौजूद हैं लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक में और आपको बता दें कि बीते कल जो है यहाँ पर 41 डॉक्टरों का जो है वरिष्ठ डॉक्टरों का तबादला यहाँ से हो चुका है। इस बीच हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये कोई प्रशासनिक फैसला था या फिर आमतौर पर जो तबादले डॉक्टरों के होते हैं ये वैसा था या प्रशासनिक फैसला था। हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या यहाँ पर 41 डॉक्टरों के जो तबादले हुए हैं उनकी जगह कोई और डॉक्टर आ रहे हैं। नेरचौक मेडिकल कॉलेज में एक साथ 41 डॉक्टरों पर तबादले की गाज गिरी है। हालांकि आंकड़ों पर यदि नजर डालें तो 37 डॉक्टर को अब बदलकर मेडिकल कॉलेज से बाहर भेजा गया है, जबकि 8 नए डॉक्टर ज्वाइन भी कर चुके हैं। 4 की ट्रांसफर एडजस्टमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर ही हो गई है, यानी कि मेडिकल कॉलेज में एक साथ 29 चिकित्सकों को बदला गया है, जिसका असर अब मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दिखना भी शुरू हो गया है। दर्शकों, इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर डी.के. वर्मा जी और इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो डॉक्टर के तबादले हैं इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है। तो सर, ये जो बीते कल जो है 41 डॉक्टर्स के तबादले हुए हैं, तो ये कोई प्रशासनिक फैसला है या फिर नियमित तौर पे लिए गया? ये प्रशासनिक फैसला है जो सेक्रेटरीट लेवल पे हुआ है। अच्छा, आपसे पूछना चाहेंगे कि इस वक्त जो है मरीजों से भी हमने बात की तो उन्हें डॉक्टर की कमी थोड़ी सी महसूस हो रही है। उस बीच आपने कोई सुविधाएं उनके लिए? इसमें से बहुत से डॉक्टर ऐसे हैं जो डायरेक्टली पेशेंट के साथ कनेक्टेड जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें काम नहीं कर रहे थे जी। तो उसमें तो उन डिपार्टमेंट से तो मरीजों का कोई संपर्क होता नहीं है। जहाँ भी ये थोड़े बहुत जो ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ से मरीजों से संपर्क होता है, वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है दे विल वर्क देयर एंड विल मैनेज इट। क्या अस्पताल में डॉक्टरों की कमी को देखते हुए ये फैसला लेना उचित था? आपको क्या? यदि सरकार ने फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया होगा। अच्छा, ये जो अभी आपने तबादले किए इसकी जगह कोई और नई नियुक्तियां भी आ रही हैं? हो सकता है निकट भविष्य में नई नियुक्तियां भी आएँ, इस बारे में मैं नहीं बोल पाऊंगा। बदले गए चिकित्सकों में ज्यादा विशेषज्ञ चिकित्सक हैं। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रोजाना सैकड़ों की तादाद में मरीज आते हैं, जिन्हें अब विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी खलनी शुरू हो गई है। गुरुवार को अस्पताल में इसका असर देखा गया। जैसे ओपीडी और इमरजेंसी सेवाओं में लोगों को जो है मरीजों को जो है और डॉक्टर की कमी वो हो रही है, तो आपने उनके लिए उस हिसाब से क्या सेवाएं? मैं आपको ये निश्चित क्लियर कर दूं कि 41 डॉक्टर्स में से 4 डॉक्टर्स दोबारा इसी जगह डिप्यूट किए गए हैं। 8 डॉक्टर्स को पहले ही उनकी जगह पे लगा चुके, तो वर्चुअली ये 41 नहीं है, दे आर ओनली 30 पीपल हु हैव बीन डिस्टर्ब्ड, हु हैव बीन शिफ्टेड। सो ये 41 नहीं है, क्योंकि 8 तो पहले इनकी जगह लग चुके थे और 4 को दोबारा से ये डिप्यूट कर दिए गए 12 आदमियों को, तो ये 29 लोग हैं। और इनमें से बहुत लोग ऐसे हैं जो ऐसे डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं जिनका मरीज से कोई डायरेक्ट संपर्क नहीं होता। तो इस बीच मरीजों को आप जो है स्थिति को हल्का बनाए रखने के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? कोई घबराने की बात नहीं, हम मैनेज करें, अस्पताल तो चलता रहेगा और प्रॉपर जैसे चलता है वैसे चलेगा। उधर भाजपा ने इसे लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा विधायक इंद्र सिंह गांधी का आरोप है कि मेडिकल कॉलेज को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार मेडिकल यूनिवर्सिटी को भी बदलना चाह रही है, इसलिए वो चुप नहीं बैठेंगे और इसे लेकर आंदोलन किया जाएगा। वहीं बीते दिनों जब सीएम सुक्खू नेरचौक मेडिकल कॉलेज आए थे तो उस समय भी भाजपा विधायक इंद्र सिंह गांधी ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और मेडिकल यूनिवर्सिटी को शिफ्ट करने के प्रस्ताव का विरोध जताया था। इसी के साथ उन्होंने ऐसा करने पर आत्मदाह करने की भी चेतावनी दी थी। एक साथ 41 डॉक्टरों के तबादले किए जाने के पीछे ये भी एक वजह मानी जा रही है कि कहीं सीएम सुक्खू के आने पर जिस तरह का प्रदर्शन हुआ, कहीं ये उसी का परिणाम तो नहीं। मेडिकल कॉलेज से जो 41 डॉक्टरों को स्थानांतरित किया गया उसका खुलकर लोगों ने विरोध किया, और जो विरोध किया ऐसा नहीं विरोध किया कि हम सड़कों पे उतरेंगे और माननीय जो मुख्यमंत्री है सुख जो उनको दिखा देंगे कि बल की जनता क्या है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं पहले कि आप ऐसे जन विरोधी फैसले ना ले या करें जो आपको अच्छे लगते हैं लेकिन जनता को बुरे लगते हैं, और आप मंत्री को सुनते हैं लेकिन जहाँ विधायकों की बात करने की बात आती है विधायक को आप दरकिनार करते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि इस 41 डॉक्टर जो आपने यहाँ से स्थानांतरित किए हैं, जो लोगों की स्वास्थ्य के सुविधा के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, उसको वापस लें, अन्यथा हम सड़कों पे उतरने के साथ साथ जो है धरना प्रदर्शन भी करेंगे और
विधानसभा में घेराव करेंगे तथा आपके हुक्म में आकर हम घेराव करेंगे, अन्यथा लोग जो है उग्र होकर जो आपका भी घेराव कर सकते हैं, ये मेरा कहना है। दूसरी तरफ भाजपा विधायकों के बयानों पर मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने पलटवार किया है। उन्होंने भाजपा विधायकों पर गलत बयानबाजी करने का आरोप लगाया। नरेश चौहान ने कहा कि मंडी से किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा रहा है। सरकार हेल्थ सेक्टर को सुधारने के लिए जरूरत के मुताबिक बदलाव कर रही है। विपक्ष द्वारा अधूरी जानकारी देकर लोगों को गुमराह करने का कार्य किया जा रहा है। नरेश चौहान ने कहा कि विधायक मुख्यमंत्री से समय लेकर इस विषय में पूरी जानकारी ले। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र को अलग अलग कैडर में बांटा गया है, मेडिकल कॉलेज को अलग और डायरेक्टरेट हेल्थ को अलग कर दिया गया है। ये बहुत गलत जानकारी के मुझे लगता है जिस भी भाजपा के विधायक ने ये बात कही है उनको निश्चित तौर पे पूरी जानकारी नहीं, और जिस तरह से उन्होंने इसको प्रेजेंट करने की कोशिश की है कि मंडी से कोई भेदभाव हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। सरकार एक व्यवस्था परिवर्तन के तहत, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें या हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें, बहुत तेज़ी से इसमें बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। और ख़ास तौर पे उन लोगों को जो अपने समय में कुछ नहीं कर पाए बड़े फैसले, उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अगर हम कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं उसमें रोड़ा अटकाने के बजाय उसमें सहयोग करने की बात करें। अगर समझ नहीं आ रहा तो जैसा मैंने पहले कहा कि समय लें, माननीय मुख्यमंत्री जी से पूरी योजना हेल्थ के लिए क्या है, उनके पास क्या विज़न है, उसको समझें।